हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जो कि मैं रोज़ ओपीडी में पेरेंट्स से सुनती हूँ, और वो है कि बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग कब छुड़ाएं और कैसे छुड़ाएं। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि बच्चों की फीडिंग कब छुड़ाएं। जनरली हम कहते हैं कि 1 साल के बाद आप बच्चे की धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग कम कर दीजिए और अगले 2-3 महीने में आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दीजिए। तो इससे अगर आप लंबा देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग तो इससे कई नुकसान होते हैं। देखिए, इस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क कम हो चुका होता है तो बच्चे को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो जिससे उसका वेट और हाइट पे असर पड़ सकता है। प्लस जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिपेंडेंट हो जाता है ब्रेस्ट फीड पे। वो बहुत रोता है, पब्लिकली आपको एम्बैरेस कर सकता है। आप तो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि 1 साल के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे दूध भी कम हो जाता है, दूसरा छुड़ाना भी आसान होता है। और अगर आप लंबा टाइम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो बच्चों के दांतों में इश्यूज आ सकते हैं, बच्चों के डेंटल केरीज की चांसेस हमेशा बढ़ जाती हैं जो माएँ रात को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती हैं। तो इन सब वजहों से प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो 1 साल के बाद इट इज़ बेस्ट टाइम कि आप ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे कम करके छुड़ा दीजिए। अब कैसे छुड़ाना है? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप धीरे धीरे करिए या एकदम से छुड़ा दीजिए। पर्सनली मुझे लगता है कि धीरे धीरे करना बेटर होता है, क्योंकि इससे माँ को भी दिक्कत नहीं होती, उसका एकदम से ब्रेस्ट इंगॉज नहीं होते हैं, और प्लस बच्चे की हम धीरे धीरे आदत कम कर रहे हैं, नहीं तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा शॉक होता है। तो धीरे धीरे कैसे करना है? सपोज आपका बच्चा दिन में 3 बार और रात में 3 बार आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो आप पहले दिन की फीड्स कम करिए। हर 7 से 10 दिन में आप एक एक फीड कम करते जाइए। इससे धीरे धीरे बच्चे की आदत कम होती जाएगी। तो पहले आप दिन की फीड हटाइए, फिर आप रात की हटाइए। मान लीजिए आप रात में 3 या 4 बार दूध देते हैं। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि रात में 3 बार दूध देते हैं, तो आपने रात को 11 बजे दिया, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, तो आपको जो उसकी 2 और 6 वाली है वो फीड पहले हटाइए, फिर उसके बाद आप मिडनाइट वाली फीड हटाइए। तो धीरे धीरे आपको हर हफ्ते 10 दिन पे एक एक 2-2 फीड हटानी है। एंड प्रैक्टिकली मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि पेरेंट्स आप ये काम वीकेंड पे करिए, क्योंकि जब आप एक फीड कम करते हैं तो बच्चा उस समय बहुत रोएगा। अगले 3 से 5 दिन में बच्चा रो के जब उसको समझ आ जाएगा कि आप उसको दूध नहीं देने वाले, उसके ब्रेन को भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि उस टाइम पे दूध नहीं मिलता, तो वो उठना बंद कर देगा। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे बच्चे की एक फीड कम करनी है, और हर 7 से 10 दिन में आप एक एक फीड कम करते जाइए। तो इसके बाद कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मैम आपने तो कह दिया, पर बच्चा इतना रोता है कि घर वाले सारे आ जाते हैं और वो कहते हैं उसको दूध पिला दो, बच्चे को भूखा मत रखो, बच्चा भूखा है। तो पेरेंट्स एक चीज़ आपको समझनी है कि एक तो पहली चीज़ है कि बच्चा भूखा नहीं है, उसकी आदत है बार बार दूध पीने की। दूसरा, वो डेफिनेटली अपनी डिमांड रोके तो मांगेगा ही। तो आपको क्या करना है, आप कैसे उस समय उसको हैंडल करेंगे? जब आपका बच्चा रोता है तो आप उस समय उसको कोई टॉय से डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई खिलौना दिखा दीजिए, उसको हग कर लीजिए, उसको गोद में ले लीजिए, या पानी पिला दीजिए। पानी में चूंकि कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है उसको आदत पड़ जाएगी और वो रात में डिमांड करना बंद कर देगा। तो आपके पास क्या तरीके हैं? आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चे को उस समय पानी दे सकते हैं, और एक अच्छा सा सेमी सॉलिड फीड आप रात को सोते समय दे दीजिए, जिससे कि बच्चे का पेट भरा रहे और बच्चे को भूख कम लगे। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है और बच्चा बहुत रो रहा है, तो जल्दी मैं एक पेरेंट्स को कहती हूँ कि भाई मदर अलग कमरे में चले जाए, ताकि बच्चा अगर मदर को देखेगा ही नहीं तो बच्चे की जो वो थोड़ी सी रोना है वो कम हो जाएगा। बच्चे को आप या तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास या फादर के पास छोड़ दीजिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे बच्चे की एक एक फीड कम करनी है। कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहला, आपको बच्चे को ये ब्रेस्ट फीडिंग हटाने की जगह आपको पैसिफायर नहीं देना है। कई लोग कहते हैं पैसिफायर दे देते हैं बच्चा चुप हो जाता है, बट ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक आप बच्चे को एक आदत डाल रहे हैं, प्लस लॉन्ग टाइम पैसिफायर यूज़ करने से बच्चों के अगेन दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दूसरा, जो पुराने टाइम के लोग हैं वो कहते हैं मैम हम तो नीम का या रसौंद का कुछ ऐसे लगा देते हैं, कड़वी चीज़ें होती हैं, इससे बच्चे को पसंद नहीं आएगा और बच्चा छोड़ देगा। पर ये बिल्कुल गलत है। आपको कोई भी कड़वी चीज़ नहीं लगानी है। और प्रैक्टिकली मैं देखती हूँ कि जो पेरेंट्स लगा भी देते हैं
बच्चे उसको 1-2 बार में चूस लेते हैं और फिर वो दूध पीते रहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। और बच्चे को प्लीज़ कड़वी चीज़ मत दीजिए, नहीं तो वो भी उल्टी कर रहा होगा, जो कि अगेन ठीक नहीं। मदर्स के लिए क्या टिप्स हैं? पहली चीज़, जैसे कि मैंने कहा, माँओं को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा को इतनी आदत पड़ी है, वो बहुत रोएगा, बहुत मांगेगा, तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि मेडिकली उसको दूध की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे को फ़ायदा नहीं कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, बल्कि उससे उसकी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको स्ट्रांग होना है, बच्चा डेफिनेटली रो के मांगेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि आप बच्चे की फीडिंग छुड़ा सकें। और जैसे हम लोग पहले भी तो फर्स्ट 4 मंथ में सिर्फ 6 मंथ में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा था, हमने धीरे धीरे खाना इंट्रोड्यूस किया ना, तो इसी तरह हम ये वाले ब्रेस्ट फीडिंग भी हटा के धीरे धीरे उसको नॉर्मल फूड पैटर्न पे लाएंगे, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आपको इंगॉजमेंट हो रहा है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कम करेंगे तो नेचुरली ब्रेस्ट में मिल्क भरेगा, तो 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर जल्दी जल्दी मत ब्रेस्ट पे एक्सप्रेस करिए, नहीं तो आपका मिल्क उतना ही बनता रहेगा। तो जब आपको लगे कि आपकी ब्रेस्ट बहुत भारी हो गई है, तब आप मैनुअली या पंप से एक्सप्रेस कर दें और वही दूध आप बच्चे को बाद में ग्लास या कटोरी से पिला सकते हैं। पर बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्रेस मत करिए, और जब इंगॉज हो जाए तो डेफिनेटली खाली कर दीजिए। और जब आप ये ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाते हैं तो डेफिनेटली आप में भी हार्मोनल और ये सब हो रहा होता है, मूड स्विंग हो रहे होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपनी फैमिली से डिस्कस करिए, एंड दे विल हेल्प यू। और कभी भी गिल्टी मत फील करिए कि बच्चा भूखा है, मैं दूध नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा भूखा नहीं है, वो आदतन रो रहा है। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बच्चे की ब्रेस्ट फीड छुटानी है, और उसको नॉर्मल खाना जो आप खाते हैं, क्योंकि बच्चा अब आपका 1-1.5 साल का हो चुका है, आपको बच्चे को नॉर्मल खाने पे ले जाना है, जो कि बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। थैंक यू।